ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन। 18 माह से सोमाली क़ज़ाकों के कब्जे में मौजूद जहाज़ MV एल्बिडो के अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं। उन पर क्या गुजरी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वकास, जो कि हैं जुल्फ़िकार 4th ऑफिसर के साहबजादे, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। वकास, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि आपको कब इल्म हुआ कि ये जहाज़ अगवा हो गया है? वालेकुम सलाम। हमें तकरीबन उसके 1 महीने बाद राब्ता हमने किया जाए, जिस कंपनी के थ्रू गए थे उनसे हमने राब्ता किया कि हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा वालिद साहब से, तो ये उनकी क्या डिटेल है, क्या वो खैरियत से कहाँ पर हैं। तो उन्होंने फिर हमें इन्फॉर्म किया कि ये जहाज MV एल्बिडो है, जो 1 महीने से मतलब सोमालियन पायरेट्स की कैब नेम। ठीक है, ये तो शिप ओनर से आपकी बात हुई। आपके अपने वालिद से कब बात हुई? सॉरी, आपके अपने वालिद से जुल्फ़िकार साहब से कब बात हुई थी? हमारी इस पूरे पीरियड में 18 महीनों में सिर्फ 2 बार बात हुई है। फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई थी जुलाई में, तो और उसके बाद जनवरी में हमारी कॉल हुई, उनकी बात हुई। ठीक है, क्या बताया उन्होंने, कैसी तबीयत थी उनकी, क्या बात हुई आपकी उनसे? उनके वो तो यही कह रहे थे कि हमारी तबीयत बहुत, यहाँ पे हम लोग काफ़ी तबीयत ख़राब है लोगों की, और यहाँ पे हमें खाने पीने के लिए नहीं दिया जा रहा, तशद्दुद किया जा रहा है। वो लोग हमें मार पीट रहे हैं और हमें कहते हैं, हमें प्रेशराइज करते हैं कि अपनी फैमिली को कहे कि भाई हमें जल्द से जल्द अपनी रकम भेजें ताकि हम लोग मतलब आपको यहाँ से रिलीज़ करें। पर वो यही कह रहे थे कि हमारी कंडीशन बैड है और यहाँ पे सर लोग बीमार भी हैं, और जो मेरे फादर हैं वो डायबिटिक के पेशेंट भी हैं, तो उनके लिए वहाँ पर मेडिसिन भी नहीं है। ठीक, वकास आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, आपसे मजीद बात करेंगे। अहमद चनाई साहब से मैं पहले बात करना चाहूंगी। अहमद चनाई साहब, जैसे कि वकास ने बताया, आपको आपके भी इल्म में होगा, आपकी भी बात हो रही है उनसे कि तशद्दुद कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं पैसों के लिए। आपका उनसे राब्ता किस तरीके से होता है, क्या निगोशिएशन होती है आपकी उनसे, हुई है अब तक? देखिए, सेटेलाइट फ़ोन पे हमारा उनसे रेगुलर राब्ता है। मेरा आज सुबह भी राब्ता इनसे हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में 3-4 दफ़ा ज़रूर राब्ता हो जाता है। बात यह है कि अब बिल्कुल मामला आखिर वक्त तक आ गया है और पायरेट्स काफ़ी हो गए हैं कि अगर ये रकम उनको वक्त पे नहीं पहुंची तो वो और मज़ीद तशद्दुद भी करेंगे और खुदा न खास्ता लोगों को एक एक करके मारना भी शुरू कर देंगे। ये एक बड़ा तशवीशनाक लम्हा है और सारे मैं समझता हूँ जितने भी क्रू मेंबर्स की फैमिलीज़ हैं वो बेहद परेशान हैं इसमें। ये परेशानी मैं समझता हूँ न सिर्फ पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को है, बल्कि जो दूसरे क्रू मेंबर्स हैं जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान और इंडिया शामिल है, उनको भी है। तो हमें अब मुत्तहद हो जाना चाहिए आज इस मौके पर। इन लोगों की, इन बेकसों की, इन बेसहारों की मदद कर देनी चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट जहाँ बहुत सारी मद में जो है वो रकम खर्च करती है, इस मद में भी जो है वो थोड़ी सी रकम खर्च कर दे और लोगों को इससे निजात दिला दे। हमने बड़ी दर्दमंदाना अपील की है, ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं और ये सारा इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से ही है। मैंने न सिर्फ इंडिया के कौंसल जनरल से, बल्कि मलेशियन कौंसल जनरल से, ईरानियन कौंसल जनरल से, बांग्लादेशी और श्रीलंकन कौंसल जनरल से भी बात की है। उन सब ने अपने ताउन का, अपने मदद का यकीन दिलाया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक किसी की तरफ से भी कोई रकम हमें नहीं पहुंची। मस्बत जवाब ज़रूर मिले हैं लेकिन उन्होंने रकम नहीं दी और यही कहते रहे कि आज हम करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। अब वक्त सर पे आ पहुंचा है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं और ये डेडलाइन जो है वो आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी और कल हमें पैसे पहुंचाने पड़ेंगे। ठीक है, आज रात 12 बजे तक ही डेडलाइन खत्म हो जाएगी। दीगर हुकूमतों ने तो कोई ताउन अब तक नहीं किया। ये बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कितना ताउन किया गया, यकीन दहानी तो कराई गई ताउन कितना किया गया? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ गवर्नर सिंह डॉक्टर खान फेडरल नॉमिनी हैं और उन्होंने इस मामले को हमारे साथ मिलकर टेकअप किया है। जहाँ जहाँ सिफारती हलकों पर उनको प्रेशराइज करना था, दबाव डलवाना था, उन्होंने दबाव डलवाया भी। फिर फैमिली से कई दफ़ा मुलाकात करके उनको तसल्ली भी दी। आखिरी मुलाकात परसों रात गए हुई है जिसमें उन्होंने ये वादा किया कि मेरी बसात में जो कुछ भी होगा मैं 15 तारीख से पहले जो है वो ये रकम जमा करवाने की कोशिश करूँगा अपनी ज़ाती हैसियत में। और इन्होंने न सिर्फ लोगों से कहा है, मुखैर हज़रात से कहा है, NGO से कहा है और सारे चैनल्स को जो है उन्होंने एक्टिवेट किया है। उन्होंने सदर पाकिस्तान से भी इस सिलसिले में बात की है और मैं समझता हूँ कि उनकी काविशों की वजह से कोई ना कोई मस्बत रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने हमें वाज़े तौर पे ये कहा कि आप 15 तारीख की डेडलाइन को एक्सटेंड ना करवाएं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करके
लोगों को मोबिलाइज करके हम कोई ना कोई कमिटमेंट लेने की कोशिश कर लेंगे 15 से पहले। आज भी दिन में 3-4 दफ़ा उनसे बात हुई है और उन्होंने इस बात का वादा किया है कि मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और कोशिश करके रात से पहले कोई पॉजिटिव जो है वो काम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अहमद साहब, आपने बताया कि आज सुबह भी आपका सोमाली कज़ाकों से आपका राब्ता हुआ है, आपकी आज सुबह भी बात हुई, आज क्या बात हुई, कुछ यकीन दहानियां आपने कराई, उनकी जानिब से क्या रद्द अमल था? देखिए उनकी जानिब से यही था कि जी कब आप एयर ड्रॉप दे रहे हैं पैसों का हमें, और 15 तारीख को वो कह रहे थे कि 2 बजे तक आप एयर ड्रॉप दे दें वरना फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। मैंने उनको यकीन दिलाया कि जी देखें हम सारी चीज़ें मोबिलाइज कर रहे हैं और हम रात को आपको या कल अलग सुबह बताएंगे कि हम कितने बजे आपको ये पैसे पहुंचाएंगे। जाहिर है कल ये पैसे पहुंच नहीं सकते किसी भी सूरत में, चाहे अभी हमारे पास कैश भी आ जाए तो 3-4 दिन जो है वो लॉजिस्टिक्स में लगते हैं। इसमें ये होगा कि हम इनसे ये कहेंगे कि जी पैसे हमारे पास पहुंच चुके हैं, इसको हम चैनलाइज कर रहे हैं भेजने के लिए, आप चाहें तो अपने पास रिकन्फर्म कर लें और ये पैसे 3-4 दिन में आप तक पहुंच जाएंगे। इसमें एक्सटेंशन नहीं बल्कि लॉजिस्टिक का जो टाइम लगता है वो टाइम हम इनसे ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अहमद शहनाज साहब, आपसे मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त शहनाज जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। शहनाज साहिबा ये बताइएगा कि ये जो रकम जमा की गई है, हमने देखा रिपोर्ट हमने देखी कि आप लोग सड़कों पर जाकर अपील कर रहे हैं लोगों से, और जाहिर सी बात है आपके हाथ में जो कुछ है आप अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। कैसे जमा की रकम जो जमा की गई अब तक? बहुत मुश्किल, शुरू में तो बहुत अजीब लगता था, मांगना भी बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन जब टेलीफोन आते थे और इस तरह की थ्रेट कॉल्स मिलती थी तो उस वक्त इंसान का दिल चाहता है कि कुछ भी कर डाले। बस ये फैमिली, फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स, बाकी जो पैसे हैं वो लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू हमने काफ़ी अवेयरनेस मेरी बच्चियों ने और इनके फ्रेंड्स ने काफ़ी फैलाई है, तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। तो मैं बड़ी उन लोगों की मशकूर हूँ जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, और मेरे बच्चे जो हैं उनके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स और जितने बाकी लोग जो हैं जो सुनते रहे हैं और देखते रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स और उन्होंने आगे बढ़ के हमारी मदद की है, मैं उन लोगों की बहुत मशकूर हूँ। लेकिन ये जब भी फ़ायदा है अगर रकम पूरी मुकम्मल जमा हो जाए तो उसके लिए मैं प्रेसिडेंट जरदारी को दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़, जैसे गवर्नर ऑफ सिंध हमारे साथ तावन कर रहे हैं, आगे आए हैं और उन्होंने यकीन दहानी हमें कराई है, और ये रकम जो है इसके अंदर वो ख़ुद भी थोड़ी दिलचस्पी लें और हमारा जो है ये मामला 18 महीने से जिस अजियत से हम गुज़र रहे हैं उसमें से हम निकल सकें। जो थ्रेट कॉल्स हमें मिलती हैं, मैं जो है सबसे ज़्यादा टारगेट जो होती हूँ वो मुझे बनाया जाता है, क्योंकि मैं कैप्टन की बीवी होने की सज़ा भुगत रही हूँ। क्योंकि जो कॉल्स आती हैं वो मुझे आती हैं, पूरी रात मुझे ये सोने नहीं देते। पहले भी जब डेडलाइन क्लोज आनी शुरू होती हैं तो बस इनके फ़ोन आने शुरू होते हैं।